चैप्टर नंबर 9, एक्सपेरिमेंटेशन। प्रयोग सीखने की असली शुरुआत। अगर आप नहीं आजमाते तो आप कभी नहीं जान पाओगे। क्या आपने कभी सोचा है इतनी रिसर्च और प्लानिंग के बाद भी काम क्यों फेल हो जाते हैं? क्यों कुछ लोग स्मॉल एक्सपेरिमेंट करके भी बड़े रिजल्ट पाते हैं और कुछ लोग महीनों बचत करके एक बड़ा लॉन्च करते हैं फिर भी फ्लॉप हो जाते हैं? जॉस कॉफमैन कहते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन इज द ओनली रिलायबल वे टू डिस्कवर व्हाट वर्क इन द रियल वर्ल्ड। क्यों मास्टर प्लान भी काम नहीं आता अगर आपने उसे टेस्ट नहीं किया? आज के चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे प्रयोग आपको जबरदस्त इंसाइट दे सकते हैं, क्यों फेल फास्ट लर्न फास्टर माइंडसेट जरूरी है और कैसे हर एक्सपेरिमेंट को एक ग्रोथ इंजन बनाया जा सकता है। सेक्शन नंबर 1, वाई एक्सपेरिमेंटेशन मैटर्स, परिणाम तक पहुंचने का तेज रास्ता। एक्सपेरिमेंटेशन कोई साइंस लैब का खेल नहीं, यह एक प्रैक्टिकल बिजनेस टूल है। जॉस कॉफमैन बताते हैं, द फास्टेस्ट वे टू मेक प्रोसेस इज थॉट स्मॉल कंट्रोल टेस्ट। सोचिए, क्या आप हर काम पहले से पूरी तरह परफेक्ट करना चाहते हो या थोड़ा लॉन्च करके फीडबैक लेना चाहते हो? एक्सपेरिमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको रियल वर्ल्ड रियलिटी दिखाता है, बिना हग लॉस के सीखने का मौका मिलता है और रिस्क कंट्रोल रहता है। सेक्शन नंबर 2, टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, तीन पावरफुल तरीके। नंबर 1, स्मोक टेस्ट या प्री सेल, प्रोडक्ट बना के नहीं, कॉन्सेप्ट बेचो, देखो कितने लोग इंटरेस्ट लेते हैं। उदाहरण, आप डिजिटल कुकीज क्लास शुरू करना चाहते हो लेकिन पहले एक लैंडिंग पेज बनाओ, रजिस्ट्रेशन फीस 99 रखो और 100 लोगों को सेल करो। अगर सेल हो जाए तो क्लास डिजाइन करो। नंबर 2, एबी टेस्टिंग, दो वर्जन बना के टेस्ट करो, मैसेजिंग, ऑफर, डिजाइन, कौन बेटर परफॉर्म करता है। नंबर 3, बीटा लॉन्च, स्मॉल ग्रुप को प्रोडक्ट पहले दो, फीडबैक लो, फिर फुल लॉन्च करो। सेक्शन नंबर 3, जो आपका आइडिया है उसे नुकसान खोए बिना टेस्ट करो। परेशान मत हो जब चीज फेल लगे, क्योंकि वो सीखने का रास्ता हो सकता है। सेक्शन नंबर 4, हाउ टू डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट, 4 स्टेप प्रोसेस। स्टेप नंबर 1, डिफाइंड हाइपोथेसिस। एग्जाम्पल, अगर पेज हेडलाइन चेंज होगा तो CTR 20% बढ़ेगा। स्टेप नंबर 2, पिक अ कंट्रोल सैंपल, स्मॉल और मैनेजेबल ग्रुप तय करो। स्टेप नंबर 3, मेजर आउटकम, डाटा कैप्चर करो, क्लिक, सेल्स, साइन अप और फीडबैक। स्टेप नंबर 4, एनालाइज एंड डिसाइड, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आए तो आगे बढ़ाओ, अगर नहीं आए तो लर्न और रिपीट करो। हर एक्सपेरिमेंट एक लर्निंग असेट होता है, चाहे सेल्स हो या फीडबैक हो। सेक्शन नंबर 5, इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। रेखा दादी ने अपने ट्रेडिशनल पिकल को कमर्शियल करना चाहा, पर मास प्रोडक्शन से पहले उसने पहला एक्सपेरिमेंट कैसे किया? सिर्फ 50 जार बनाई, अपने जानने वाले कस्टमर को ऑफर की, फीडबैक लिया, थोड़ा तीखा ज़्यादा था, लेबल पर सजेशन मानकर दो फ्लेवर बनाए, फिर लोकल मेला में 500 जार बिक गए। एक्सपेरिमेंट ने उसे 50,000 की सेल से दिलाई बिना कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट किए। सेक्शन नंबर 6, पिटफॉल्स टू अवॉइड, गलती से बचने के तरीके। जॉस कॉफमैन वार्न करते हैं कि एक्सपेरिमेंट फेल हो सकता है लेकिन केयरफुल डिजाइन उसकी वैल्यू बचाता है। ऑथर हमें कॉमन मिस्टेक्स बताते हैं, किसी भी डाटा कैप्चर के बिना शुरू करना, सैंपल बड़ा या अनकंट्रोल रखना, केवल सक्सेस ही देखना, फेलियर नहीं, लर्निंग को डॉक्यूमेंट ना करना। स्मार्ट एक्सपेरिमेंट हमेशा मेजरेबल होता है। अपने आप से सवाल पूछिए। नंबर 1, आप किन एरिया में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, सेल्स, मैसेजिंग या सर्विस में? नंबर 2, क्या आप अपने स्मॉल स्केल में कुछ टेस्ट कर सकते हो बिना बड़े रिस्क लिए? नंबर 3, आपने लास्ट एक एक्सपेरिमेंट किया तो रिजल्ट क्या आया, आपने उससे क्या सीखा? इन सवालों का जवाब आप नोटबुक में लिख सकते हो या कमेंट्स में बता सकते हो, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। सेक्शन नंबर 7, कंटिन्यू एक्सपेरिमेंटेशन कल्चर, एक खिलता माइंडसेट। जॉस कॉफमैन बताते हैं कि टॉप बिजनेस में एक्सपेरिमेंटेशन एक कल्चर हो जाता है। हर हफ्ते एक नया टेस्ट, आइडिया शेयरिंग शुरू करो, फीडबैक लूप से। स्मॉल फेलियर सेलिब्रेट होते हैं क्योंकि उसमें लर्निंग होती है। टीम्स इंसेंटिव स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंट पर फोकस करता है, ना कि सिर्फ सेल्स नंबर पर। सेक्शन नंबर 8, केस स्टडी, एक इंडियन स्टार्टअप की। एग्जाम्पल, मान लीजिए एक स्टार्टअप है जो लोकल प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचता है।
एक्सपेरिमेंट राउंड फर्स्ट, फेसबुक ऐड चलाए, लो एंगेजमेंट और हाई एड कॉस्ट, इनसाइट रॉन्ग ऑडियंस टारगेटिंग। एक्सपेरिमेंट राउंड टू, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करें, मॉडरेट एंगेजमेंट, कुछ सेल्स, इनसाइट सोशल प्रूफ जरूरी है। एक्सपेरिमेंट राउंड थ्री, टेस्टिमोनियल प्लस रेफरल प्रोग्राम ऐड किया, सेल्स डबल हो गए और सीपीए घटा, विनिंग फॉर्मूला मिली। यह सिस्टम थोड़े थोड़े एक्सपेरिमेंट से बिल्ड हुआ, ना कि एक सिंगल फुल लॉन्च से। सेक्शन नंबर 9, हाउ टू बिल्ड एक्सपेरिमेंट माइंडसेट इन योर लाइफ। प्रैक्टिकल स्टेप। नंबर 1, हर मंथ एक न्यू स्मॉल एक्सपेरिमेंट शुरू करो। नंबर 2, हाइपोथेसिस लिखो, डाटा ट्रैक करो, रिजल्ट नोट करो। नंबर 3, लर्निंग को शेयर करो, टीम और अपने फ्रेंड सर्कल में। नंबर 4, सेलिब्रेट लर्निंग, चाहे आउटपुट हो या लेसन्स हो। स्टार्ट स्मॉल, लर्न फास्ट एंड स्केल स्मार्ट। अगर आप एक बड़ा आइडिया सोचते हो लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं करते तो आप इल्यूजन में रह सकते हो। जॉस कॉफमैन की बात याद रखिए, एक छोटी कोशिश, एक नया इंसाइट, एक सही ट्विक, ये सब मिलकर बदल देते हैं होल गेम को, यानी कि पूरे गेम को। तो आज ही एक नया स्मॉल एक्सपेरिमेंट डिजाइन करो, उसे रियल वर्ल्ड में टेस्ट करो, स्मॉल ग्रुप पर, रिजल्ट कैप्चर करके खोल कर जांचो क्या हुआ और आपने क्या सीखा। फाइंडिंग दिखाओ किसी दोस्त या टीम को और नेक्स्ट स्टेप तय करो। एक्सपेरिमेंट से डरिए मत, क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क यही है कि आपने कभी ट्राई ही नहीं किया। तो दोस्तों, यहाँ पर द पर्सनल एमबीए का चैप्टर नंबर 9 एक्सपेरिमेंटेशन समाप्त होता है। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी वैल्यूबल लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अगले चैप्टर के लिए कमेंट्स कर सकते हो और इस ऑडियो बुक समरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगला चैप्टर आपसे मिस ना हो सके। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, इंतजार करिए अगले चैप्टर का।